हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के सिंहासन के पास आए। एक नए साल में वो हमें लेकर आए हैं नई आशीषों के साथ। हम सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता को हम धन्यवाद दें कि उन्होंने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। यीशु मसीह वो मेमने हैं जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को बलि कर दिया, क्रूस पर अपना लहू बहाया। उस लहू के द्वारा हमारे आज पापों का बोझ जो है, पाप से की जो गठरी थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर हमें पाप से छुड़ाया, अपने लहू से खरीद लिया है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। तो आज हम प्रार्थना करते हैं कि ये साल जो है हम प्रभु यीशु के लिए और ज्यादा उनकी महिमा के लिए जिए और उनकी नजदीकी में आते जाएं। खुदा का आत्मा जो है हमारी अगुवाई करे। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आज मैं आप सबको सचमुच इस नए साल में सबसे पहले तो विश करना चाहती हूँ कि ये नया साल आप सबके लिए, आपके घर घर आने के लिए बहुत ही आशीषित हो। और मैं आज वचन के द्वारा आपको परमेश्वर की आशीषों के साथ ब्लेस करना चाहती हूँ, जो कि गिनती की पुस्तक उसके 6 चैप्टर में है, जहां पर यहोवा ने मूसा से कहा कि तू हारून को कह कि तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करो। आज वो जो ब्लेसिंग्स हैं जो इजरायलियों के लिए थी, आज वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा वो हमारी है। आइए हम इन आशीषों को लें और मैं इन आशीषों के साथ आपके आपके घर घराने को ब्लेस करती हूँ, क्योंकि ये स्क्रिप्चरल है, ये प्रीस्टली ब्लेसिंग है जो खुद खुदा की ओर से है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपके घरों में बहुत आशीषें आएंगी जब आप खुद भी इन आशीषों को रोज अपने घर पर बोलेंगे। तो ये आशीषें गिनती की किताब 6 चैप्टर में उसके 24 टू 26 वर्सेस में है। यहोवा आप सबको आशीष दे और आप सबकी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश जो है वो आप सब पर चमकाए, आपके घर परिवार पर, और आप सब पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख आप सबकी ओर करे और यहोवा का शालोम आपके घराने पर स्थिर रहे। और इस रीति से ये यहोवा ने कहा कि मेरे नाम को इजराइलियों पर रखना और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। तो ये आशीषें आपके लिए है, आपके घर घराने के लिए है, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो सचमुच ये नया साल है और प्रभु ने हमें इस साल में लेकर आए, पिछले सालों में बचा कर रखा है। ये साल हम प्रभु के लिए चलने वाले हों। ये साल फेवर का ईयर है। खुदा की फेवर जो है, उसका फेवर, उसकी शांति अब उसके लोगों पर आएगी, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि बोझ से दबे थके हारो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यीशु मसीह के पास आने का मतलब ही यही है कि हम यीशु मसीह के साथ और ज्यादा ईमानदारी के साथ चले, खुदा के वचनों को पढ़े, उनसे प्यार करें, क्योंकि वो सब हमारे भले के लिए है। हम ये ना सोचे कि हाँ हमें पढ़ना पड़ रहा है या हमने इतना पढ़ लिया है तो बहुत कोई बड़ा काम कर दिया है। हम प्रभु की ज्ञान में बढ़े, पहचान में बढ़े, जाने वो कौन है, कि उसका प्रेम कैसा है, जो उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, जो हमने उससे अपना मुंह छिपाया हुआ था, अपने आप को अलग किया हुआ था, पाप में हम चल रहे थे। वो कैसा प्यार है कि खुदा खुद इंसान बनकर हमारे बीच में आए। तो इस साल हम प्रभु को और करीबी से हम जानने वाले हो। पिछला साल मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा, लेकिन मैं आपके साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहूँगी। बहुत से लोग मुझे जानते नहीं होंगे। मेरा नाम प्रीति है और मैं इंडिया में थी, और इंडिया में जब मैं बहुत छोटी थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, 7-8 साल की ही थी, तो मुझे हमेशा रहता था, क्योंकि मैं क्रिश्चियन फैमिली में थी और मुझे यीशु मसीह से बहुत अच्छा लगता था कि मैं यीशु मसीह से बातें करूं और मैं यीशु मसीह से प्रेम करती थी। तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं बाइबल कॉलेज जाऊं। इतनी समझ नहीं थी पर एक ख्वाहिश थी। लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, तो वो तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। तो वो मेरे सुख का मूल थे और सचमुच उन्होंने मेरी मनोरथों को पूरा किया। 2013 में जब मैं दिल्ली में थी, मेरी शादी भी हो गई थी बाद में, मुझे बाइबल कॉलेज ज्वाइन करने का मौका मिला और मैंने अपनी मास्टर डिग्रीज, 2 मास्टर डिग्रीज मैंने 2019 में फिनिश कर ली। और
जब ये फिनिश हुआ तो उसके बाद ये भी हुआ कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन जब मैं अगर पिछले और पीछे जाऊं कुछ सालों में तो मैं एक डॉक्टर फैमिली से थी। मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है अभी, मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर थे। तो एक प्रेशर था घर में कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं, लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बिजी देखती थी। तो मुझे था कि मैं स्पिरिचुअल डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे मुझे मैं यीशु मसीह के बातों को पढ़ूंगी, सीखूंगी, लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी और वचन लोगों को सुनाऊंगी। तो मेरे अंदर वो बात थी कि नहीं नहीं, मुझे स्पिरिचुअल डॉक्टर बनना है, मुझे मेडिकल डॉक्टर नहीं बनना। तो प्रभु ने वो भी मेरी इच्छा को पूरा किया। 2022 में 2022 में मुझे कनाडा आने का मौका मिला, अपनी डॉक्टरेट स्टडी को करने का मौका मिला। बहुत ही चैलेंजिंग रहा मेरे लिए क्योंकि जब मैं आई थी अकेली आई थी, लेकिन खुदा ने मेरा साथ दिया, लोगों का फेवर था बहुत, खुदा ने मुझे दिया अपना फेवर, लोगों का फेवर दिया। 2024 मई में मैंने अपनी डॉक्टर डिग्री पूरी की और प्रभु की दया से प्रभु को महिमा मिले कि ये सब प्रभु की महिमा के लिए है। क्योंकि एक दिल में सिर्फ इच्छा रखी हुई थी, पता नहीं था कैसे होना है, लेकिन मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लग गया। तो परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बड़े काम किए 2024 में। लेकिन साथ में ही आगे एक चैलेंज खड़ा था। मई में जब मैंने अपना ये खत्म किया, जुलाई में मैं बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई, मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई और मैं बिल्कुल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैं बहुत ही बीमार रही। मैं लेट नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, बहुत स्ट्रगल था एक नई कंट्री में। मेरे पास जॉब नहीं, अभी मेरे पास जॉब मुझे नहीं मिली है इसी कारण। और बहुत ही स्ट्रगल हुई कि सब कुछ कैसे करना है। बहुत से लोगों ने मुझे राय दी कि मैं वापस चली जाऊं, लेकिन कहीं एक अंदर ये मेरे को पता था कि नहीं, प्रभु मुझे यहाँ लेकर आए हैं और जो खुदा मुझे यहाँ लेकर आया वो फेथफुल है। और मेरे अंदर ये आया कि मुझे किसी बात का ध्यान नहीं करना, मुझे सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना है। तो मेरा मुंह तो चल रहा है ना, अगर मेरे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, पीठ में दर्द है, लेकिन मैं बोल सकती हूँ, तो मैं खुदा का वचन शेयर करती रहूंगी। और उन दिनों खुदा के मैं और करीब आई। और जैसे कि खुदा के वचन में भी लिखा हुआ है, अगर हम भजन संहिता 119 में जाएं, उसके 71 जो वर्स है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तो इन इन दिनों में मैं परमेश्वर के और करीब आ गई और बहुत दर्द में रही। डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाई क्योंकि जब तक आपके पास हेल्थ कार्ड, जॉब ऑफर लेटर ना हो, हेल्थ कार्ड नहीं होता, हेल्थ कार्ड नहीं होता तो यहाँ पर जो ये ट्रीटमेंट है बहुत ही कॉस्टली है। तो मैं इतना अपना आपको डॉक्टर के पास जाकर भी अपना प्रॉपर चेकअप नहीं करा पाई। बट प्रेज गॉड, यहोवा राफा वही मेरे हीलर हैं, उन्होंने मुझे चंगा किया। और बहुत सारे मेरे प्रेयर पार्टनर्स, खुदा ने जैसे वचन में लिखा हुआ है कि यरूशलेम जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, वैसे यीशु जो है खुदा अपने लोगों का प्रोटेक्टर है। मेरे चारों ओर इतने पावरफुल मेरे प्रेयर पार्टनर्स थे जो मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे। और बैक होम भी मेरे हस्बैंड और मेरे जो प्रेयर पार्टनर्स हैं सब मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे। खुदा ने मुझे यहाँ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेयर पार्टनर्स दिए जो मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा चर्च दिया, जो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा ध्यान रखते हैं। तो खुदा को मैं महिमा देना चाहती हूँ कि इतने चैलेंजिंग टाइम में भी खुदा ने उस सब बातों में से निकाल कर मुझे 2025 में मुझे स्टेप आगे बढ़ाने के लिए मुझे मौका दिया। तो ये मेरी जो पिछले साल की टेस्टमनी है और कुछ पिछले सालों की जो खुदा ने मेरे जीवन में जो काम को पूरा किया, अपनी आशीषों को मुझे दिया, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती थी। कि कोई भी परिस्थिति हो, आप परमेश्वर से पीछे ना हो, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाने, उसकी इच्छा को पहचाने, प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के सामर्थी हाथ को अपने
जीवन में देखें। तो एक बार फिर से मैं आप सबको नए साल की बहुत सारी आपको शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। आप सबको बहुत सारी आशीषें परमेश्वर की आप लोगों के जीवन में खुले, परमेश्वर के साथ-साथ चलें, उसके सामर्थ को अपने जीवन में आप देखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।